एमबीए करने के बाद भी वो शायद से कॉल सेंटर में वर्क कर रहे हैं या कुछ अलग जगह जॉब कर रहा है। मैंने मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यू लिए। जो इंजीनियर होते हैं वो सेल्स में आते हैं, और कई लोग तो सेल्स में होने के बाद भी इंजीनियर बनने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है ये बारे में कि ये जो है, जो गैप है कि उनका माइंडसेट है, ये एक माइंडसेट की बात है, तो वो क्लियर होता है जब आप देखते हो, जब ज़्यादा इंटरव्यू कंडक्ट करते हो तो? जैसा आपने केयूर कहा ना कि स्टूडेंट्स को विजन ही नहीं है कि भाई जो कंपनी मिलेगी वो कंपनी में हम जॉब कर लेंगे, ये पर्सपेक्टिव से ही वो अपने कैंपस से कदम बाहर निकालते हैं। अभी जो फोकस्ड होते हैं वो स्टूडेंट्स तो कैंपस में ही सिलेक्ट हो जाते हैं, ऐसी कंपनीज आती है और सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ 20% स्टूडेंट्स होते हैं जो कैंपस के थ्रू सिलेक्ट होते हैं। लेकिन जो 80% स्टूडेंट्स हैं वो दे ट्राई टू एक्सप्लोर द इंडस्ट्री ऑन देयर ओन, वो खुद से ही बाहर निकलते हैं और इन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। तो कई बार कैसा होता है कि कई ऐसा होता है कि भाई जिन्हों जॉब की तुरंत ही ज़रूरत होती है तो फिर वो नहीं देखते कि भाई मुझे एक इंजीनियरिंग का जॉब, मुझे एक टेक्निकल जॉब ही मिलेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा ना कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो जॉब्स अवेलेबल है वो सेल्स की जॉब ही है। तो एक कंप्यूटर इंजीनियर भी होता है, मेरे पास कई ऐसे सीवीज आते हैं, कई ऐसे आते हैं जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया हुआ, आईटी इंजीनियरिंग किया हुआ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया हुआ है, लेकिन वो सेल्स के लिए तैयार है, क्योंकि जो कंपनीज हैं, मे बी आईटी कंपनीज, आईटी सर्विसेज कंपनीज है, वो फ्रेशर्स में भी उनको सिलेक्शन नहीं होता है, नहीं करते उन स्टूडेंट्स का। तो अब उनको जीवन निर्वाह के लिए कुछ तो करना है, सो दे एंटर इनटू दैट काइंड ऑफ जॉब्स कि मैं एटलीस्ट मेरा लाइवलीहुड चलता रहे और मीनवाइल मैं एक्सप्लोर करता रहूँगा। यही रीज़न होता है कि कभी भी वो व्यक्ति जो कंप्यूटर इंजीनियर अगर वो दूसरे किसी फील्ड में है, वो सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए आया है, वो अपना लॉन्ग टर्म करियर के लिए वहाँ नहीं आया है। तो वो क्या देखेगा, जैसे थोड़ा सा रेस्टलेसनेस आया, थोड़ा सा प्रेशर कंपनी ने, उसके मैनेजर ने उसके ऊपर डाला, वो तुरंत ही एक्सप्लोर करने लगता है दूसरी अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि उसका विजन ही नहीं था। उसको ये नहीं पता है कि इस कंपनी में उसका ग्रोथ करियर कैसे आगे बढ़ सकता है, कैसे वो नेक्स्ट लेवल ऑफ हियरार्की में पहुंच सकता है। उसको वो थॉट ही नहीं है, क्योंकि उसने तो जो अपॉर्चुनिटी आया तुरंत ले लिया क्योंकि उसको ज़रूरत था। तो लॉन्ग टर्म के लिए वो तो बेनिफिट नहीं है। वो कभी भी अपना करियर मोल्ड नहीं कर पाएगा उस कंपनी में, क्योंकि वो लॉन्ग कंप्यूटर इंजीनियर है। सेल्स आनी चाहिए, ज़रूरी है, लेकिन उसकी टेक्निकलिटी का तो कोई, स्किल्स का तो उस जॉब में यूटिलाइज ही नहीं हो रहा है। तो वो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगा आने कुछ समय में। ही वुड सी कि भाई और लोग हैं, उनका ग्रोथ जल्दी हो रहा है, मेरा तो टेक्निकल स्किल्स इतना शार्प है, मैं कंप्यूटर इंजीनियर, मेरे पास डिग्री है, पर मेरा तो ग्रोथ ऐसे नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से फिर एक रेस्टलेसनेस आता जाता है और वो जॉब में अपना 100% वो व्यक्ति नहीं दे पाता है। ओके, तो मतलब एक हमारी जो बातचीत हुई इसमें ऐसा मुझे लगता है कि जब भी कोई बंदा ग्रेजुएट होता है उसके बाद उसका विज़न कंप्लीट होना चाहिए कि उसको फ्यूचर में क्या करना है, उसका ट्रैक होना चाहिए। अगर ट्रैक नहीं हो तो मैम से मिल सकते हो आप तो आपका पूरा माइंडसेट क्लियर हो जाना चाहिए कि रीज़न मैं भी देखता हूँ कि कई बार जो मेरी कंपनी में भी जॉब करते हैं लोग, उनका माइंडसेट क्लियर ही नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं कि चंद पैसों के लिए आ जाते हैं लेकिन वो सीख के जाता है क्योंकि उसका विज़न क्लियर है। उसके बाद में अगर मैं देखता हूँ कि 1-2 साल बाद तो वो बहुत आगे बढ़ चुका होता है वो लाइन में, तो खुशी भी मिलती है कि हाँ, यू टर्न नहीं हो पाता है, वो बहुत आगे बढ़ जाता है वो बंदा, क्योंकि जो विज़न था वो परफेक्टली वो आया है। और कई बार होता है भी कि जो इंजीनियर होते हैं वो सेल्स में आते हैं, फिर थोड़ी देर सेल्स करते हैं क्योंकि जी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है। फिर क्या होता है कि 1-2 साल बाद वो खुद आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि मेरे को करना क्या है एग्जैक्टली। बिल्कुल सही। और जैसे आपने कहा ना कि उसको प्लानिंग, जैसे ही उसका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म हो तुरंत उसको प्लानिंग करनी चाहिए। मैं इसमें और थोड़ा सा जोड़ूंगी, लास्ट ईयर जब होगा ना, जब उसका उसी समय पे प्लानिंग शुरू हो जाना चाहिए। आपका जब ग्रेजुएशन ख़त्म हो गया उसके बाद आप प्लानिंग करोगे वो भी नहीं काम करेगा। आप जब फाइनल ईयर में हो तभी आपको रिसर्च करनी है कि भाई आपके जॉब से रिलेटेड, आपके जो स्किल सेट से रिलेटेड क्या जॉब आपके स्टेट में अवेलेबल, आपके सिटी में अवेलेबल है, वो रिसर्च करिए। जेन ज़ी इज सो टेक्नो सेवी, लेकिन क्या वो अपने नॉलेज और इस टेक्नोलॉजी का यूसेज अपने करियर बिल्डिंग के लिए बहुत ही कम करती है कई और। ओके, रिसर्च करो भाई क्या डिमांड है आने, क्योंकि बिकॉज आज का एरा डिजिटली इतना स्ट्रांग हो गया है कि आने वाले 5 सालों में कौन सी इंडस्ट्री कैसे फ्लरिश करेगी, यू हैव एवरीथिंग विद इन ब्लिंक ऑफ आई। लेकिन हम रिसर्च ओरिएंटेड है ही नहीं।
हम एआई का यूसेज, चैट जीपीटी का यूसेज सिर्फ मे बी कम्युनिकेशन या मैसेजेस इन एंड टेक के लिए करते हैं क्या, लेकिन हम इन टेक्नोलॉजिकल टर्म्स का यूटिलाइजेशन, हम रिसोर्सेज जो हमारे लिए, क्या हम अपने करियर ग्रोथ के लिए करते हैं? इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। तो अभी बात करते हैं, ये थोड़ी डिटेल में हमने बात की, अभी मुझे वो जानना है कि एज अ रिक्रूटर आपको सबसे ज़्यादा सीवी कौन से फील्ड में आता है और जो बेरोजगार होता है? इंजीनियरिंग फील्ड के सबसे ज़्यादा सीवीज आते हैं। अभी जो मैं लास्ट 24-25 की बात करूँ तो इंजीनियरिंग और जो कॉमन ग्रेजुएट्स होते हैं, बीकॉम या बीबीए, राइट, ये सब के बहुत ज़्यादा सीवीज आते हैं। और तब मुझे सही में ऐसा लगता है कि जब आप ग्रेजुएशन आपने किया है तो सब्जेक्ट सिलेक्शन क्या होना चाहिए, जिसकी इंडस्ट्री में डिमांड है, वो भी बच्चों को पता नहीं होता है। तो मतलब वो पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, उसके Yes. बाद उनको क्या करना है? एग्जैक्टली पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए पढ़ाया जाता है, टेक्निकल डिग्री उनको दे दिया जाता है जो एक कागज़ की डिग्री होती है, बट जो इंडस्ट्री डिमांड जो है उसके लिए नहीं जाना जाता है। और इसी वजह से ये जो गैप आता है, उसी वजह से आता है कि दैट पर्सन एंड अप एंटरिंग इनटू दैट फील्ड, जो फील्ड शायद उसके लिए बना ही नहीं है। जब मेरे पास सीवीज आते हैं, हम लोग का एक बहुत ही अच्छा एक पूरा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है केयू, जिसमें हम लोग स्किल असेसमेंट करते हैं कि जो भी स्टूडेंट मेरे पास आया तो आई हैव अ सेपरेट, मेरे पास एक टीम है जो साइकोमेट्रिक एनालिसिस के थ्रू ये देखती है कि ये मतलब वो व्यक्ति, क्या देखती है प्रॉपर? सो एवरी ह्यूमन ब्रेन वर्क्स डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशन, ये हम Okay. सब जानते हैं। वो व्यक्ति जो पढ़ाई कर रहा है, क्या वो उस चीज़ के लिए ही बना है, या बाय फोर्स या बाय ट्रेंड चल रहा था, या दोस्तों ने ये वाला कोर्स लिया तो मैंने ये कोर्स ले लिया। मैं 30 से 40% स्टूडेंट्स को ये जब पूछती हूँ कि आपने ऑनर्स, जब बीकॉम ऑनर्स किया या बीबीए किया तो क्यों किया, तो जवाब होता है मेजॉरिटी स्टूडेंट्स फ्रेंड्स वर डूइंग, ये होता है। इन्फ्लुएंस बहुत होती है हमारे जेन से। अगर जो उसके कैपेबिलिटीज़ है, उसके इनर कैपेबिलिटीज़, उसके जो टेक्निकल जो वो पढ़ाई कर रहा है, उसको सपोर्ट करनी चाहिए। थ्रू साइकोमेट्रिक एनालिसिस हम ये देख सकते हैं, वी आस्क, एक पूरा क्वेश्चनर होता है जिस पर वो जवाब देता है वो स्टूडेंट, और वो उसके जवाब के बेसिस पे पूरा एक रैंकिंग सिस्टम होती है कि हमें पता चलता है कि जो वो पढ़ाई कर रहा है उसी पढ़ाई से रिलेटेड वो उसका करियर ग्रो कर पाएगा कि नहीं। और इस असेसमेंट में आपको 80% रिजल्ट्स आर एब्सोल्युटली नियरेस्ट टू द गोल। पता चल जाता है उस व्यक्ति को या उसके पेरेंट्स को कि जो पढ़ाई कर रहा है उससे रिलेटेड वो करियर आगे बढ़ पाएगा कि नहीं। और दे आर ऑल बिहेवियरल एनालिसिस, जो उसका जो कोई भी हम केस उसको देते हैं तो उस पर्टिकुलर केस या उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसने क्या रिस्पॉन्ड किया, उसने क्या लिखा, उसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि इज हिज स्किल्स, हिज माइंडसेट, हिज बिहेवियर अलाइंड और नॉट। ओके, तो सबसे पहली वो तो बात है कि माइंडसेट तो क्लियर होना ही चाहिए। उसके बाद अभी मुझे ये भी कि आप, जैसे कि मैंने बोला कि बेरोजगार मतलब इंजीनियर ही है अभी तो लेकिन सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट के लिए कोई सीवी आता है तो वो कौन सी फील्ड है? कॉमर्स की फील्ड आती होगी, मेजॉरिटी कॉमर्स के फील्ड के आते हैं, और बीकॉम उनको होता जॉब है, मिल बीबीए जाती होता है। है, इवन एमबीए होता है। जैसे मैं बात करूँ हमारी फार्मा कंपनी, हम लोग पहले अक्रॉस इंडिया ये ट्रेंड था कि फार्मा ग्रेजुएट्स को ही फार्मास्यूटिकल कंपनी एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव लेती थी। आज की तारीख में 37% ऑफ द जॉब जो है दैट इज़ बीन जनरेटेड बाय फार्मास्यूटिकल सेक्टर। आफ्टर आईटी और आईटी सर्विसेज के बाद सबसे बड़ा जो जॉब चंक है वो फार्मा सेक्टर है कि पहले जो फार्मा कंपनी है ना, वो फार्मा ग्रेजुएट्स, बी फार्म हो गए, एम फार्म हो गए, बीएससी हो गए, वो स्टूडेंट्स को लिया करते थे। लेकिन आज की तारीख में मेरी कंपनी में हम लोग बीबीए, बीकॉम, बीबीए को भी लेते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स हम वो ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि भाई अगर मैं ग्रूम ट्रेन करके एक कॉमन बीकॉम ग्रेजुएट को अगर मैं ट्रेन करके इस फील्ड में आगे बढ़ाऊंगी तो वो अच्छे से कर पाएगा। लेकिन एक जो फार्मा ग्रेजुएट फ्रेशर होगा उसकी एक्सपेक्टेशंस ऐसी होगी कि वो मैं मे बी एज अ स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन आई कैन नॉट मे बी प्रोवाइड इन दैट रेम्यूनरेशन, या वो मैं उसको वो ग्रोथ भी ना दे पाऊँ। लेकिन अगर जो कॉमन बीकॉम ग्रेजुएट होता है उसको जॉब चाहिए तो वो उसको ज्वाइन करता है। एंड देर आर 50% ऑफ द चांस है हमारी कंपनी में, मैं देखूँ कि जो लोग कॉमन बीकॉम ग्रेजुएट या कॉमर्स ग्रेजुएट हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल है।